क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने किसी भी विषय से, आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से, कंप्यूटर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर ली है, लेकिन अभी कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। ये आज हर स्टूडेंट की समस्या हो चुकी है, जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए या कहीं वो फुल टाइम जाकर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है या कहीं अप्लाई करना चाहता है तो उसकी जॉब आज के समय पे आसानी से नहीं लग रही है। आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। जी हाँ, जॉब ना लगने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में है कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ना होना। यदि आपने 12th पास कर ली है, अब आपको कहीं पर जॉब करना है, आजकल लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑफिस में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। तो यदि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई आपका वर्क टोटल ऑफिस का वर्क है, जहां पर कि कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है। उसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? क्या आपने 12th के बाद कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है? तो इस तरीके से आपको वहां पर बोला जाता है और यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तभी आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। तो यदि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो केवल कंप्यूटर डिप्लोमा ना होने की वजह से, तो किसी भी जॉब में आप अप्लाई करने जाते हो सभी जगह कंप्यूटर का ही डिप्लोमा मांगा जाता है। आज आप जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में जाकर के देखेंगे जो न्यूज़पेपर में आती है या आप ज्यादातर वहां पर देखते होंगे डिस्प्ले वगैरह जहां पर गवर्नमेंट की जॉब रहती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का नोटिफिकेशन आता है, वहां पर आप देखेंगे और उस नोटिफिकेशन में देखेंगे कहीं ना कहीं आकर के कि कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य होता है लगभग बहुत सारी जॉब के लिए। तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं सभी जगह कंप्यूटर का डिप्लोमा ही आपका मांगा जाता है। आप हमारे ऐप से डीसीए का कोर्स जो 12th के बाद होता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपका 12th हो चुका है और अब आप चाहते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करना तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टडी भी ऑनलाइन कराई जाएगी और उसके बाद आपको डिप्लोमा आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब ये डिप्लोमा कोर्स किस प्रकार से है आप देख सकते हो। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको डिप्लोमा और मार्कशीट दिया जाएगा। यहां पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब यदि इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 700 प्लस वीडियो जिसमें सीखने के लिए मिलेगा। आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सीखेंगे, एमएस एक्सेस सीखेंगे जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सीखेंगे, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा सीखेंगे, डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर आपको डीसीए के कंप्लीट कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कैसे सिखाई जाएंगी, इसके लिए आपको 722 वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकल करके एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, एमएस एक्सेस, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी चीजों को प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा और सभी की नोट्स की पीडीएफ फाइल टोटल 59 फाइल्स आपको दी जाएंगी और इसकी ड्यूरेशन है लाइफ टाइम। आपको डिप्लोमा तो मिल जाएगा लेकिन आप हमारे कोर्स के कंटेंट को, वीडियोस को लाइफ टाइम तक ऐप में एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना सारा कंटेंट ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है आप तो समझ गए, ठीक है। आपको डीसीए कोर्स अब करना है, आपने मन बना लिया है, तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्ले स्टोर में इसका आइकॉन देखिए कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर डीसीए का कोर्स मिल जाएगा और कैसी उसकी इमेज है वो भी मैंने आपको दिखला दी। तो डीसीए का कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। तो चलिए अब हम आपको डेली डीसीए की ऑनलाइन क्लासेस फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की हम डीसीए की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि डीसीए में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीसीए की क्लास। एमएस पावर पॉइंट में व्यू के प्रकार समझाइए।
जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ते हैं तब प्रेजेंटेशन को व्यवस्थित रखना मुश्किल हो जाता है। सौभाग्य से पावर पॉइंट आपको अपने स्लाइड शो को व्यवस्थित करने और तैयार करने में सहायता के लिए टूल प्रदान करता है। पावर पॉइंट में कई अलग अलग स्लाइड शो शामिल हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी हैं। स्लाइड व्यू कमांड पावर पॉइंट विंडो के निचले दाएं कोने में स्थित होता है। यहाँ पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं। एमएस पावर पॉइंट में 4 मुख्य स्लाइड व्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए, एमएस वर्ड के अंतर्गत भी हमने डॉक्यूमेंट की व्यू पढ़े थे, वर्कशीट के भी विभिन्न व्यू पढ़े थे और पावर पॉइंट के स्लाइड के भी विभिन्न व्यूज होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो पावर पॉइंट में स्लाइड होती है जिसमें हम टेक्स्ट रखते हैं, इमेजेस रखते हैं, जो भी कंटेंट रखते हैं, उसको हम कई प्रकार से देख सकते हैं। उसके देखने के प्रकार को ही पावर पॉइंट के व्यूज कहा जाता है। पावर पॉइंट के स्लाइड को अलग अलग प्रकार से देखने के व्यूज को ही पावर पॉइंट के व्यूज कहा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और प्ले स्लाइड शो व्यू। तो चलिए करके समझते हैं। नॉर्मल व्यू, इस प्रकार से जब भी हम नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम नॉर्मल व्यू में ही अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जहां राइट साइड में स्लाइड दिखलाई देती हैं, स्लाइड के अंतर्गत जो कंटेंट है वो दिखलाई देता है और लेफ्ट साइड में सारी स्लाइड छोटे छोटे आइकॉन के रूप में दिखलाई देती हैं। किसी भी स्लाइड को क्लिक करते हैं और उसका डिटेल हमको साइड में, राइट साइड में दिखलाई दे जाता है। तो ये कहलाता है प्रेजेंटेशन का नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में ही हम स्लाइड में काम करते हैं और जब भी हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो नॉर्मल व्यू में ही हमारा प्रेजेंटेशन दिखलाई देता है। नेक्स्ट है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो व्यू टैब के अंतर्गत जाकर के हम व्यू टैब में जाकर के स्लाइड शॉर्टर व्यू में भी अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है ये थ्योरी में आपको लिखना होगा, समझ लीजिए ध्यान से कि सारे प्रेजेंटेशन की स्लाइड छोटे छोटे थंबनेल के रूप में एक साथ इस प्रकार से दिखलाई देती हैं। यहां से फायदा यह है, इसका नाम क्यों है स्लाइड शॉर्टर। यहां पर आप स्लाइड को माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक करके कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्लाइड को शॉर्ट कर सकते हैं और आसानी से सभी स्लाइड को सिलेक्ट करके किसी भी एनिमेशन को किसी भी स्लाइड में जाकर के लगा सकते हैं। तो एनिमेशन लगाने के लिए और स्लाइड शो में स्लाइड को शॉर्ट करने के लिए ये सबसे आसान व्यू है जिसे बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट है रीडिंग व्यू। जैसा कि इसका नाम है पढ़ने के लिए। यदि हम प्रेजेंटेशन को केवल पढ़ने के लिए देखना चाहते हैं, जो भी उसका कंटेंट है, जिसमें हमको नीचे ये भी दिखलाई दे कि कौन सी स्लाइड में अभी हम चल रहे हैं, नेक्स्ट कौन सी स्लाइड में हम पहुंच गए हैं, तो टोटल कितनी स्लाइड है, नेक्स्ट बटन दिखलाई दे। स्लाइड शो में नहीं हम देखना चाहते, लेकिन हम केवल स्लाइड में लिखे गए कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए रीडिंग व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसका नाम है रीडिंग व्यू। पढ़ने के लिए जिस प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं रीडिंग व्यू। नेक्स्ट दिया गया है प्ले स्लाइड शो। प्ले स्लाइड शो के अंतर्गत हम प्रेजेंटेशन को रन कर रहे होते हैं जिससे हर एक स्लाइड में लिखा हुआ कंटेंट हमारा अलग अलग दिखलाई देता है। उसे बोलते हैं स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू के अंतर्गत हमको जब भी हम प्ले करते हैं तो हमको एनिमेशन भी दिखाई देता है, ट्रांजिशन भी दिखाई देता है, जो हमने इमेज लगाई हुई है वो भी दिखलाई देंगी, जो हमने टेक्स्ट लगाया हुआ है वो भी दिखलाई देगा। तो अब जो प्रोजेक्टर में आप व्यू देखते हैं उसे बोलते हैं स्लाइड शो व्यू। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन देते समय जो दर्शक व्यूज देखते हैं वो कहलाता है स्लाइड शो व्यू। नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू के अंतर्गत हम अपनी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड होती है उसमें जो कंटेंट होता है उसकी आउटलाइन को लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो भी कंटेंट है उसको हम स्लाइड में न जाकर के आउटलाइन व्यू में जाकर के उसके स्लाइड के कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो सभी स्लाइड के अंतर्गत दी गई हेडिंग्स और आउटलाइन को आउटलाइन व्यू में देखा जा सकता है। तो ये थे प्रेजेंटेशन के सभी व्यू। पावर पॉइंट के अंतर्गत स्लाइड के विभिन्न व्यूज़ को समझने के लिए हम न्यू ऑप्शन के अंतर्गत किसी भी टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बने हुए टेम्पलेट में हमको बहुत सारी स्लाइड्स जो हैं वो मिल जाएंगी और उसके अंतर्गत हम स्लाइड में कौन कौन से व्यूज़ आते हैं उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने
एक प्रेजेंटेशन को इस्तेमाल कर लिया, क्रिएट बटन में क्लिक किया और उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद हमारे सामने एक बना हुआ टेम्पलेट के माध्यम से एक स्लाइड आ गई। देखिए टेम्पलेट में कितनी अच्छी डिज़ाइन ये हमको उपलब्ध करा देता है। हमको केवल यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है और इमेजेस चेंज करनी है और हमारी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। स्लाइड के विभिन्न व्यूज़ दिखलाई देते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब के अंतर्गत प्रेजेंटेशन व्यू में स्लाइड के सभी व्यूज़ दिखलाई देते हैं। पहला व्यू दिया गया है नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यहाँ स्क्रीन टिप में भी दिखलाई दे रहा है, एडिट योर प्रेजेंटेशन स्लाइड बाय स्लाइड एंड नेविगेट विथ थंबनेल बाय यूजिंग द नॉर्मल व्यू। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई प्रेजेंटेशन में काम कर रहे होते हैं तो हमारी स्लाइड किस व्यू में होती है, नॉर्मल व्यू में ही होती है। या आप क्लिक करेंगे, देखिए कोई चेंजेस हुए नहीं हुए, क्यों, क्योंकि हमारी स्लाइड अभी नॉर्मल व्यू में ही है। नॉर्मल व्यू का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि एडिट योर प्रेजेंटेशन स्लाइड बाय स्लाइड एंड नेविगेट विद द थंबनेल बाय यूजिंग द नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू के द्वारा स्लाइड पेन में जाकर के किसी भी स्लाइड में आप आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, स्लाइड में कार्य कर सकते हैं। स्लाइड में कोई भी कंटेंट आपको टाइप करना है, ये देखिए क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स लगा के प्लेस होल्डर लगा के आप टाइप कर सकते हैं। स्लाइड में किसी प्रकार की एनिमेशन लगाना है, स्लाइड में ट्रांजिशन लगाना है, स्लाइड में किसी प्रकार की इमेज लगाना है, तो सारा कुछ नॉर्मल व्यू में किया जा सकता है। तो ये था स्लाइड का नॉर्मल व्यू। स्लाइड का दूसरा व्यू है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू में क्या होता है, एडिट एंड जंप बिटवीन योर स्लाइड इन द आउटलाइन पेन। इस पर क्लिक करने पर आप तुरंत आउटलाइन पेन में पहुंच जाएंगे। यू कैन ईजिली क्रिएट एन एंटायर प्रेजेंटेशन जस्ट बाय पेस्टिंग योर आउटलाइन फ्रॉम वर्ड इनटू द आउटलाइन पेन। कई बार ऐसा हो सकता है, ये देखिए हम आउटलाइन व्यू में आ चुके हैं। तो आउटलाइन व्यू में अब आपको यहाँ पर देखने में भी समझ में आ रहा होगा कि स्लाइड के अंतर्गत जो भी टेक्स्ट दिया गया है वो आपको साइड में, जहां पर स्लाइड दिखलाई देती थी स्लाइड पेन में, नॉर्मल व्यू में स्लाइड दिखलाई दे रही, आउटलाइन व्यू में टेक्स्ट दिखलाई दे रहा। ये टेक्स्ट कौन सा है, जो कि स्लाइड में है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है आउटलाइन व्यू का, कि यहाँ से आप टेक्स्ट को पढ़ के डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हो, सुधार भी कर सकते हो, या आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करना। जैसे ये टेम्पलेट है, आप देखना चाहते हो कि क्या क्या टेक्स्ट दिया गया है और उस टेक्स्ट को यहीं से बदलना चाहते हो टाइप करके, तो आप यहाँ से भी बदल सकते हो, या तो डायरेक्टली आप MS वर्ड से या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से टाइप किया हुआ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके बड़ी ही आसानी से कम समय में अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। जैसा कि इसका नाम है आउटलाइन व्यू, जो भी स्लाइड के अंतर्गत कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसका आउटलाइन आपको पूरा यहाँ पर दिखलाई देता है। किसमें, आउटलाइन व्यू में। डायरेक्ट आप क्लिक कीजिए, देखिए उस स्लाइड में हम पहुँच गए। इस स्लाइड में हमको कुछ ऐड करना है, सुधारना है, तो हमको टेक्स्ट दिखलाई दे जाता है, हमको पूरी स्लाइड का आउटलाइन दिखलाई दे जाता है। किसमें, आउटलाइन व्यू में। तो ये था आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट है स्लाइड शॉर्टर व्यू। कर्सर ले जाइए, पढ़िए क्या लिख रहा है, उससे भी आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। See thumbnails of all the slide in your presentation to easily rearrange them। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं, सारी स्लाइड को हमारे सामने इस प्रकार से थंबनेल में प्रेजेंट कर देता है। ये आपका पावर पॉइंट क्यों कर देता है, आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज कर सकते हैं मतलब देखिए इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि इस व्यू का नाम है स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये स्लाइड को शॉर्ट कर देता है। इसको देखिए आप कहीं भी अरेंज कर देते हैं, करने में कितना अच्छा लगता है। जैसे मोबाइल वगैरह में नहीं, हम आइकॉन को, ऐप को कहीं भी मूव कर सकते हैं, बिल्कुल उस तरीके का एक्सपीरियंस आपको स्लाइड शॉर्टर व्यू में आएगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू में एक और फ़ायदा है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्लाइड में ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। देखिए जब एक स्लाइड, ये स्लाइड आएगी तो उसमें इस प्रकार का ट्रांजिशन आएगा और ट्रांजिशन का प्रीव्यू आपको यहीं पर दिख जाता है। इस तरीके से स्लाइड शॉर्टर व्यू में हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं, पूरी स्लाइड को सामने एक बार में देख सकते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। स्लाइड में हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं, स्लाइड में हम और इफेक्ट भी जोड़ सकते हैं ट्रांजिशन से रिलेटेड। यदि हमको स्लाइड में किसी प्रकार का कोई साउंड इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम साउंड इंसर्ट करते हैं, हमने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो यहाँ से एक साउंड भी इंसर्ट हो गया। स्लाइड में ट्रांजिशन वाले सारे ऑप्शन स्लाइड शॉर्टर व्यू में उपलब्ध हो जाते हैं। तो जब हम ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे तो ट्रांजिशन के और भी जितने ऑप्शन है वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। केवल हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि जब हम स्लाइड शॉर्टर व्यू में आते हैं व्यू टैब के अंतर्गत तो क्या क्या सुविधा हमको पावर पॉइंट देता है एक स्लाइड के साथ काम करने की। तो ये था कौन सा व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू।
अगला है नोट्स पेज व्यू। जैसे ही देखो हमने नोट्स पेज व्यू में क्लिक किया, अब हमारे सामने केवल एक पेज दिखलाई दे रहा है और एक स्लाइड दिखलाई दे रही है और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट दिखलाई दे रहा है। तो नोट्स पेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसका नाम है, देखिए स्क्रीन टिप में क्या लिख रहा है, सी हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन प्रिंटेड आउट विथ नोट्स। Each page will contain one slide and its speaker notes which you can edit in this view। इस व्यू में आप स्पीकर नोट को एडिट कर सकते हो। स्पीकर नोट का मतलब होता है जैसे एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, हमने ये नॉर्मल व्यू में हम आपको दिखला रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन को मान लीजिए ट्रेनिंग देने के लिए किसी को बनाया गया है, तो जो उसका स्पीकर होगा जो प्रेजेंटेशन के कंटेंट को एक्सप्लेन करेगा, हो सकता है उसको कुछ ऐसी जानकारी देनी हो जो प्रेजेंटेशन में ना दी हो और वो जानकारी कहाँ पर ऐड की जा सकती है, वो जानकारी यहाँ पर ऐड की जा सकती है। ठीक है, अभी हमने सिंपल इस तरीके से कुछ भी मैटर टाइप कर दिया, तो वो जानकारी कहाँ पर टाइप कर देंगे, इस नोट्स पेज में टाइप कर देंगे। अब इसका जब हम प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट क्यों निकालेंगे, मान लीजिए स्कूल में टीचर है, उसको कुछ बच्चों को पढ़ाना है प्रेजेंटेशन के द्वारा, तो वो अगर उसको ये सारी स्लाइड का प्रिंट मिल जाए पहले से, तो वो उसको घर में भी पढ़ के आकर के देख सकती है कि क्या हमको आज प्रेजेंटेशन में बोलना है। तो वो जो भी डिटेल होती है प्रेजेंटेशन के बारे में वो नीचे स्लाइड बनाने वाले जो हैं वो ऐड कर देते हैं, ताकि प्रेजेंटेशन देने वालों को उसके बारे में क्या बोलना है उसमें आसानी हो। तो यहाँ पर स्लाइड नोट्स पेज ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उस स्लाइड को प्रिंट करते समय वो कैसा दिखलाई देगा, क्या स्लाइड दिखलाई देगी, कितने भाग में टेक्स्ट होगा, वो देखने के लिए नोट्स पेज व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नोट्स पेज व्यू में आकर के हम ये देख सकते हैं कि हर स्लाइड में स्पीकर के लिए, स्पीकर समझ गए ना, जो लोग प्रेजेंटेशन देंगे वो स्पीकर मतलब बोलने वाले, उनके लिए क्या टेक्स्ट यहाँ पर रखा गया है उसे हम नोट्स पेज में देख सकते हैं। तो ये था नोट्स पेज व्यू। नेक्स्ट है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब हमारा प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। हमने देखिए इसमें साउंड लगाया था और ट्रांजिशन लगाया था स्लाइड शॉर्टर व्यू में, तो हमको ये कुछ इस प्रकार से दिखलाई दे रहा है। तो स्लाइड रीडिंग व्यू में क्या होता है कि स्लाइड को पढ़ने के लिए इस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यू में ये भी आता है कि टोटल कितनी स्लाइड हैं, अभी आप कौन से स्लाइड में वर्क कर रहे हो, स्लाइड में नेक्स्ट जाना है आप नेक्स्ट भी जा सकते हो, इस तरीके से प्रीवियस में जाना है आप प्रीवियस में भी जा सकते हो। यहीं से आप क्लिक करके देखिए मेन्यू भी ओपन हो जाता है स्लाइड से रिलेटेड। इसके बाद आप यहाँ से इसके व्यूज़ भी चेंज कर सकते हो, जो व्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा वो इस आइकॉन से भी हम चेंज कर सकते हैं। तुरंत हमको रीडिंग से नॉर्मल व्यू में आना, हमने क्लिक कर दिया और हम नॉर्मल व्यू में आ गए। तो रीडिंग व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लिख रहा है प्ले योर स्लाइड शो इन द पावर पॉइंट विंडो टू सी एनिमेशन एंड ट्रांजिशन विदाउट स्विचिंग टू फुल स्क्रीन स्लाइड शो। आपको फुल स्क्रीन स्लाइड शो में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल पढ़ना चाहते हैं कि सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही हैं कि नहीं, ट्रांजिशन सही लगा है कि नहीं, एनिमेशन सही लगा है कि नहीं, तो आप रीडिंग व्यू में भी जा कर के देख सकते हैं। उसमें आपको स्पष्ट दिखलाई देगा टोटल कितनी स्लाइड हैं, अभी कौन सी स्लाइड है, आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, आप मेन्यू खोल सकते हो, जैसा कि अभी हमने बतलाया। यहाँ पर आपको एनिमेशन भी दिखलाई देगा, ट्रांजिशन भी दिखलाई देगा, और यहीं से आप स्लाइड के दूसरे व्यू में भी जा कर के क्लिक कर सकते हो। तो ये था स्लाइड का कौन सा व्यू, रीडिंग व्यू। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है कि स्लाइड के कौन कौन से व्यूज़ होते हैं, तो स्लाइड के यही 5 व्यूज़ होते हैं। उसमें आप एक और व्यूज़ जोड़ सकते हो, वो है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू हमको स्लाइड शो के अंतर्गत मिलता है। आप देख सकते हो जहाँ से स्लाइड हमको रन करनी है, हमको फ्रॉम करेंट से या फ्रॉम बिगनिंग से रन करनी, मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे, अब हमारा प्रेजेंटेशन इस प्रकार से फुल स्क्रीन में चलेगा। तो ये भी हमारे स्लाइड का एक व्यू कहलाता है, जो कि स्पीकर प्रेजेंटेशन देते समय इसको प्रोजेक्टर में दिखलाता है। इस पर क्लिक करते जाते हैं, अगली स्लाइड आती जाती है। तो इस प्रकार से स्लाइड के कौन कौन से व्यू हो गए, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, और एक हो गया स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू, ये सारे व्यूज़ जो दिए गए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू में भी आपको स्टेटस बार में दिखलाई देंगे। कहाँ दिखलाई दे रहे हैं, स्टेटस बार में। यहाँ से हम नॉर्मल व्यू में चले जाएंगे, यहाँ से हम स्लाइड शॉर्टर में चले जाएंगे, यहाँ से हम रीडिंग व्यू में चले जाएंगे, और यहीं से हम
स्लाइड शो में व्यू में भी आ जाएंगे। तो सारे व्यूज़ जो हैं वो हमको स्टेटस बार में भी दिए गए हैं। जिस व्यू में हमको स्विच करना है उस व्यू में हम स्विच कर सकते हैं। तो ये थे स्लाइड शो के, स्लाइड पावर पॉइंट में वर्क करते समय स्लाइड के विभिन्न व्यूज़।